हमारे साथ। बट इस संकट का भारतीय आईटी कंपनीज पर कैसा असर हो सकता है? यूरोप में हम देख रहे हैं काफी बड़ा एक्सपोजर है, क्रेडिट स्विस कुछ कंपनीज का क्लाइंट भी है। बाकी अगर यूरोप के बैंक्स और फाइनेंशियल्स में असर आता है तो उसमें फिर कौन सी भारतीय आईटी कंपनीज है जहां पर आपको रखनी नजर? आइए एक बार कुशल से ये जान लेते हैं। कुशल बताइए, कौन सी आईटी कंपनीज पर प्रॉब्लम आ सकती है इसकी वजह से? देखिए दीप, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने की जहाँ तक बात है, कहीं ना कहीं क्रेडिट स्विस को लेकर जो चिंता अभी बनी हुई है उस पर मैंने कल कनेक्शन निकाला तो देखा कि टेक महिंद्रा और विप्रो ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने क्रेडिट स्विस के साथ मिलकर कई सारे आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उतने बड़े नहीं थे जो कि मटीरियल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए इंडियन आईटी कंपनियों की बैलेंस शीट पर। किसी भी आईटी कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट्स में क्रेडिट स्विस शामिल नहीं है। बट इम्प्लीकेशन कहां पर है? एक तो बीएफएसआई स्पेस, क्रेडिट स्विस ऑलरेडी उसमें है तो वहां पर एक दिक्कत हो रही है, और बीएफएसआई वर्टिकल काफी बड़ा है। अगर आप ओवरऑल इंडियन कंपनियों की रेवेन्यू मिक्स को ध्यान में रख के बात करें तो यूरोपियन इकोनॉमी पर अगर असर पड़ता है तो उस वजह से भी ओवरऑल एज ए रीजनल रिस्क कहीं ना कहीं फिर से आईटी कंपनी के लिए लौटती हुई दिख सकती है। अब आपको स्प्लिट बताते हैं। यहां पर सबसे पहले यूके या यूरोप से इनका जो भी रेवेन्यू आता है आईटी कंपनियों में, जिसमें जो हाईएस्ट टू लोएस्ट मैंने इसको लिखा है, जहां पर एफएसएल फर्स्ट सॉल्यूशंस यूके से करीबन इनका 34% रेवेन्यू आता है। टीसीएस यूके और यूरोप मिलाकर लगभग 30% का रेवेन्यू ये वहां से डिराइव करते हैं, जो देश की सबसे बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी है। विप्रो 28.8%, इन्फोसिस 25.8%, टेक महिंद्रा 24.4% और एलटीआई माइंडट्री यानी कि जो टॉप कंपनियां हैं उनको मैंने शामिल किया। 14.9% इनका यहां पर यूके यूरोप से रेवेन्यू आता है। पर बीएफएसआई सेक्टर, जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर यूरोप में इस चीज का इशू और फैलता है गोइंग हेड तो बीएफएसआई सेक्टर बड़े फोकस में रहेगा। एफएसएल डिराइव्स करीबन 42% रेवेन्यू बीएफएसआई से। एलटीआई माइंडट्री 37.4% इनका रेवेन्यू इसी सेक्टर से आता है। विप्रो 35%, टीसीएस लगभग 32%। तो यानी कि आप देखिए यहाँ पर इन्फोसिस भी लगभग 30% का है। तो 30 से 35% रेवेन्यू जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं वो यहाँ से डिराइव करती हुई दिखती हैं। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग मिक्स है यूरोप से और साथ ही बीएफएसआई सेक्टर से। तो अब देखना होगा कि आगे चलकर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं यूरोप में और खासकर बीएफएसआई सेक्टर को लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है आगे चलकर आईटी कंपनियों की, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आईटी कंपनीज पर आपको रखनी पड़ेगी नजर, स्पेशली वो जिनका यूरोप में बड़ा कारोबार है, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में बड़ा कारोबार। वैसे तो सभी आईटी कंपनीज, ये तो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा है आईटी आउटसोर्सिंग का, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ही। करेक्ट। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। एक बार जरा बग्गा साहब से भी राय ली जाए। बग्गा साहब, जिन हमारी भारतीय कंपनियों की यूरोप या यूके से ज्यादा आय आती है आईटी कंपनियों की, क्रेडिट स्विस के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं वहां पर? न्यू ऑर्डर फ्लो पे इम्पैक्ट हो सकता है अनिल जी। बाकी हमारी कंपनियां ज्यादा सर्विसेज हैं और बहुत सारा ऐसा है कि आउटसोर्सिंग है, उनको हम सप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट, वो तो ऑनगोइंग है। तो वो है जैसे आपको लाइट ऑन ऑफ करनी है, एसी चलाना है, वैसे ही हमारी कंपनी को पे करना ही है, क्योंकि आपके पास उसका कुछ और आधार नहीं है। तो वो काम तो चलता रहेगा, जो ऑनगोइंग वर्क है चलता रहेगा। बट न्यू ऑर्डर, न्यू इनिशिएटिव्स, क्योंकि अभी कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल मोड में आ गए सारे बैंक्स, अभी आपको बाहर से कैपिटल उठाना पड़ेगा बॉन्ड्स के लॉसेस को कवर करने के लिए। तो हर जगह कटौती होगी, हेडकाउंट में भी होगी, मार्केटिंग में होगी, और फिर आपकी नए इनिशिएटिव्स में भी एक स्लो डाउन हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट जरूर आता है। 2008 में भी हमने देखा था जब बीएफएसआई का बहुत बड़ा करेक्शन था, तो न्यू इनिशिएटिव्स रुक गए थे और लगभग 1 साल लगता है फिर इससे उभरने के लिए। अब ये इम्पैक्ट रहेगा अनिल जी कि कितना डीप रहता है, सिर्फ स्मॉलर बैंक्स पर ही रहता है और यूरोप के एक आध बैंक पे सीमित होके अगर पलट जाता है तो जल्दी से हमारा रिकवरी हो जाएगा बीएफएसआई का नए ऑर्डर्स का। नहीं तो लग सकता है 6 महीने से 1 साल नए ऑर्डर्स में एक ठहराव आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी कंपनी पर पूरा का पूरा आउटलुक, जिनका कारोबार यूके और यूरोप में है इस वक्त।